पवन के कार्य तथा स्थलाकृतियाँ। पवन द्वारा अनावृत्तिकरण शुष्क प्रदेशों में जहाँ पर मरुभूमि गर्म मरुभूमि पाई जाती है वहाँ पर एक कार्य करते हैं। यहाँ पर पवन कैसे अपना कार्य तेजी से करते हैं, जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर तापांतर भी अधिक होता है, चाहे दैनिक तापांतर, मासिक तापांतर या वार्षिक तापांतर अधिक होने के कारण वायु प्रवणता में भी अंतर होता है। वायु प्रवणता में जैसे अंतर होगा उसी तरह से वायु अपना वेग से चलेगी। इन वेग में पवन जिन स्थानों से मिट्टी कंकड़ पत्थर उठा करके चलते हैं, ये यांत्रिक अपेक्षा द्वारा ये मिट्टी के ढेर असंगठित होकर के रहते हैं और यहाँ से ये परिवहन करके दूसरे स्थान पर या बालू के मैदान या बालू के डेल्टा के रूप में निर्मित कर देते हैं। पवन के कार्यों में आपको पवन के कार्य मुख्य रूप से दो कार्य हैं, अपर्दनात्मक कार्य और निक्षेपात्मक कार्य। अपर्दनात्मक कार्य में ये है कि पवन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं तो अपने साथ बालू के कण कंकड़ पत्थर उछल कूद के साथ चलते रहते हैं। उसी में एक सल्टेशन शब्द आता है। सल्टेशन इसका मतलब होता है उछल कूद या नाच सब। अर्थात जब पवन चलते हैं तो अपने साथ ये बालू के कण कंकड़ पत्थर उछाल कूद नाच के साथ चलते हैं, उसी को सल्टेशन कहते हैं। और निक्षेपात्मक कार्यों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो निक्षेप करते हैं अवसादों का वो है। आगे जो है ये पवन के अपर्दनात्मक कार्य है। अपर्दनात्मक कार्य में एक शब्द आता है अपवाहन, डिफ्लेशन, जिसका मतलब होता है उड़ाव की क्रिया। जब पवन अपने साथ एक बालू के कण लेकर के चलते हैं तो उतना ही लेकर के चलते हैं जितना इनका सामर्थ्य होता है, उतने ये असंगठित पदार्थ को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। इसको अपवाहन कहते हैं। दूसरा है अपघर्षण। जब पवन तीव्र वेग से चलते हैं तो अपने साथ बालू के कण कंकड़ पत्थर लेकर के चलते रहते हैं और जो कठोर चट्टान होते हैं उनको ये रगड़ते घिसते और समानांतर खरोच मारते हुए चलते हैं, उसको अपघर्षण कहते हैं। और सन्निघर्षण एक शब्द आता है। सन्निघर्षण में बताया जाता है कि जब पवन तीव्र वेग से चलता है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर छोटे छोटे कण लेकर के जब चलते हैं आपस में ये लड़ते रहते हैं और ये आपस में घिसते घिसते महीन हो जाते हैं, उसको सन्निघर्षण कहा जाता है। पवन द्वारा अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ की कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे एक है अपवाहन कवच। अपवाहन कवच उन्हीं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में एक प्रक्रिया होती है जहाँ पर असंगठित पदार्थ पत्थर छोटे छोटे टुकड़े कंकड़ बालू के कण असंगठित पदार्थ ये सब मिले होते हैं, इकट्ठा होते हैं। जब हवाएं तीव्र गति से चलती हैं तो महीन और असंगठित पदार्थ को यहाँ से उठा करके दूसरे स्थान पर लेकर के हवाएं चली जाती हैं। उनके बीच में जो बचते हैं ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ये बच जाते हैं। तो जब ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बचते हैं तो हवाएं अपने साथ छोटे छोटे असंगठित पदार्थ को उठा लेंगे, इनको
आपस में कटा देते हैं, इसी को अपवाहन कवच कहा जाता है। इसके बाद मर्कट्टम आता है। मर्कट्टम मरकुट्टम, इसके बाद ये मरुस्थली मरकुट्टम जो है, इसी के बाद जो है कवच के बाद जो आता है, ये जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं मरुस्थली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जब हवाएं अपनी स्पीड को कम नहीं करती है तो कुछ समय पश्चात ये आपस में सट जाते हैं। आपस में सटने के बाद नीचे की भूमि बिल्कुल एक प्लेन में हो जाता है, अर्थात ये कंकड़ पत्थर अपने नीचे के असंगठित पदार्थ को उड़ने नहीं देते हैं, अपवाहन क्रिया नहीं होने देते हैं और पूरी तरह से ये छाए रहते हैं। इसके ऊपर जो हवाएं चलती हैं अपने हथियार के साथ, कंकड़ पत्थर के साथ इसको समानांतर खरोच मार देती हैं। ये जो है मरकुट्टम है।